जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनहोनी होती नहीं, तू क्यों हुआ उदास, होनी भी टल जाएगी, रख गुरुजी में विश्वास। जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरुजी के द्वार से कभी न होना दूर। बिना गुरुजी के तर सका हुआ न कोई शूर, फैल रहा चारों तरफ मेरे गुरुजी का नूर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मंडे को गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात और बताती हूँ कि गुरु जी का पहले एक हफ्ते पहले मैसेज आया था कि अब की बार बड़े मंदिर आए तो ब्लू कलर का सूट पहन के आई हो, लेकिन मैं वो पहन के भूल गई जाना और मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि गुरु जी ने कहा था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो संगत जी, जो सूट मेरे पास है ना ब्लू, आप मानेंगे वो बिल्कुल सेम कलर का सूट, वो चोला गुरु जी के पास सेम कलर, बिल्कुल इवन वर्क भी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल सेम। मतलब मुझे ऐसा लगा था बिल्कुल वो सेम सूट आ गया है, बिल्कुल सेम। और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मुझे एकदम से याद आया कि अरे गुरुजी ने तो बोला था कि ब्लू कलर का सूट पहन के आना, लेकिन मैं भूल गई। मैं उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी का आज बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अप्रैल 2024 से जुड़ी थी। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने आई हूँ। मैंने गुरु जी से बोला था मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी बनाऊंगी, नहीं बना पाई। कुछ ही 2-3 दिन पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया। गुरु जी ने मुझे कड़ा प्रसाद में ओम रूप में दर्शन दिए, जो मैं कब से सोच रही थी कि मुझे भी दर्शन मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है, बस वो मेरी अरदास पूरी हो जाए। कहते हैं गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानो, पर क्या करें, हम इंसान है ही ऐसे। कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेहर करो गुरु जी, मेहर करो। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, गुरु जी ने आपको बहुत अच्छी सेवा बख्शी है कि आप सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग भेजना। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी हर पल हर वेले हमारे साथ इतने शुक्राना कराते हैं कि हमें खुद भी याद नहीं रहती। तो इसलिए संगत जी, मैं भी नहीं जानती, ये तो गुरु जी जानते हैं। बस मेरा हाथ जोड़कर सर झुकाकर गुरु जी से निवेदन है कि ये मेरे शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे बेटे पर कोई विपदा आने वाली है, तेरे बेटे पर कोई बहुत बड़ा संकट है, उसके लिए 3-4 दिन भारी हैं। तो ये मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी,
अब मैं घबराती नहीं हूँ। पहले मैं डर जाती थी ऐसे मैसेज देखकर, लेकिन अब नहीं घबराती। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है और गुरुजी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए अब मैं ऐसे मैसेज देखकर नहीं डरती। जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो मैं गुरुजी के हाथ जोड़ लेती हूँ कि गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, सब आप देखने वाले हो, सब आप करने वाले हो, सब कुछ आप ही की देख रेख में हो रहा है जो हो रहा है। तो इसीलिए संगत जी अब मैं नहीं घबराती और गुरुजी हमें हर मुसीबत से, हर बला से दूर ले जाते हैं, हर संकट को टाल देते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, अभी कल परसों की बात है कि हमारे जीने में हमारे बेटे का झूला रखा हुआ था। तो दुछत्ती जिसे बोलते हैं जीने में, स्टोर टाइप की, तो ऐसी हमारी बनी हुई है। तो उसमें उसका झूला रखा हुआ था और अचानक से पता नहीं कैसे वो नीचे गिरा और उसके साथ एक टेडी भी रखा हुआ था, वो भी नीचे जीने में आके गिरा। बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों ही डर गए। फिर हमने जाके देखा और छत पे जाके देखा तो कोई नहीं था, ना बंदर ना बिल्ली, कोई नहीं। हमें लगा शायद बंदर होगा, हमें लगा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच में कोई बहुत बड़ी विपदा आनी थी जो गुरुजी ने टाल दी। क्योंकि उससे अगले दिन ही मेरे पास मैसेज आया था कि बेटी बहुत बड़ी विपदा आई थी जो मैंने टाल दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन अभी भी गुरुजी बोल रहे हैं, अभी भी मैसेज आ रही हैं कि तेरे बेटे पर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, अभी उसकी संभाल रख। तो गुरुजी आप ही रखेंगे। आज भी वो चेयर से गिर गया, बाहर खेल रहा था, तो अभी वो 1.5 साल का ही है और चेयर से गिर गया और उसके हाथ में बहुत लग गई और वो रोते रोते सो गया। लेकिन मुझे पता है ये भी उसका कोई संकट गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी अभी क्या हुआ, अभी शाम से ही मुझे ना बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था मेरी पसलियों में और मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही थी, बहुत ज़्यादा गैस हो रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे अजीब सा दर्द होने लगा और वो मेरे सारे फेफड़ों में, सारी पसलियों में और सर में, पता नहीं कैसा अजीब सा दर्द। तो पहले तो मतलब मैंने पानी पिया, थोड़ा सा घूमी तो मुझे थोड़ा सा डकार आई, तो उस टाइप से मेरी जो गैस थी वो रिलीज़ हुई, तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला तो शायद गैस का ही दर्द होगा, तो थोड़ी डकार वकार आई है, तो अब मुझे ठीक फील हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे फिर वैसे ही फील होने लगा और मैं बहुत परेशान हो गई और अजीब सा दर्द जो मैं सह नहीं पा रही थी। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटा 2-3 दिन तेरे ऊपर भारी हैं तो अपनी संभाल रख, पर मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है और तू टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। मैं तेरे घर पे पहरा लगा रहा हूँ और जिसने भी ये किया है 36 घंटे में उसको मैं सबक सिखा दूँगा, उसको काले पानी की सज़ा मिलेगी और 36 घंटे में मैं तेरे घर से ये सब बुरी बलाएं, सब ब्लैक मैजिक बाहर कर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी अभी मैंने जाकर देखा तो मेरे गेट पे ना, मेन गेट पे बिल्कुल एक बटरफ्लाई बैठी है वाइट कलर की। और संगत जी एक बटरफ्लाई हमारे घर में बेड के ऊपर थी, छोटी सी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने अपना पहरा बिठाया हमारे घर पे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, कितनी संभाल रखते हैं, उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। बस मैं यही विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना मेरे गुरुपा। अब सत्संग को यही विराम देते हुए मैं अगले बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी आज सुबह मैं और मेरी मम्मी मेरे पापा के डॉक्टर के पास गए थे, हमें जाना था।
लेकिन जब हम लास्ट मीटिंग पे डॉक्टर के पास गए थे तो क्योंकि जब मतलब उनकी मेडिसिन चल रही थी पिछले 4-5 महीनों से, और उसमें हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि ठीक नहीं है, मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, लेकिन एक मतलब फिर भी हम जा रहे थे क्योंकि और काफ़ी सारी मेडिसिन चेंज हो चुकी थी बहुत सारे डॉक्टर से, तो हमें फिर भी उनके कंपैरेटिव ये वाले डॉक्टर ज़्यादा ठीक लग रहे थे। तो फिर मतलब उस वक्त 1 महीने पहले जब की बात है, तब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कहीं और दिखवा लो अगर आपको मेरी मेडिसिन से नहीं लग रही है करके। तो बेसिकली उन्होंने एक तरह से हमें थोड़ा लगा कि मतलब वो चाहते हैं कि चलिए हम कोई सेकंड ओपिनियन लें, लेकिन जब हमने सेकंड ओपिनियन लिया तो वहाँ से जो मेडिसिन ली उसने एकदम पापा को मतलब गलत रिएक्ट किया। पापा को एकदम से सीज़र हो गया। तो हमें लगा कि नहीं वैसे नहीं करना, लेकिन हमें ये था कि ये डॉक्टर पता नहीं पापा को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो फिर भी आज जब हम सुबह दोबारा से उन्हीं डॉक्टर के पास हमने सोचा कि जिनसे ऑलरेडी मेडिसिन चल रही थी, जिसमें सिर्फ माइनर सा हमें लगता था कि ठीक नहीं हो रहा है, तो हम गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप साथ चलो, आप जो भी करोगे ठीक करोगे, तो आप हमारे साथ चलो कि डॉक्टर के पास जाना है। तो और अब यकीन मानिए हम वहाँ गए, और जिनके पास डॉक्टर के पास मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, इतना रश होता है, मतलब आराम से 1-1.25 घंटे के बाद बारी आती है, लेकिन हमारी टर्न हम गए, कोई बंदा नहीं बैठा था, सिर्फ एक पेशेंट अंदर था और हम बाहर थे। तो 5 मिनट के अंदर हमारी फिर से टर्न आ गई और बैठा ही नहीं था, कोई भी नहीं था, जैसे एकदम गुरुजी ने ग्राउंड क्लियर कर दिया हमारे लिए। और जब हम अंदर गए तो डॉक्टर को पूछा, और आराम से डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला कि आपको मेरी मेडिसिन तो आप बोल रहे थे सूट नहीं करी, तो हमने बोला कि नहीं हमें यही ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप, फिर उन्होंने मेडिसिन थोड़ी मतलब वो करके दी, और मतलब अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से बात हो गई और हम बहुत नॉर्मली बात करके आ गए। तो जब हम बाहर आए तो मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं, क्योंकि मेरी घर में मतलब जैसे गुरुजी का स्वरूप है, तो गुरुजी के आगे जोत लगाती हूँ, मतलब मैं ही मतलब अभी कर रही हूँ, गुरुजी मेरे से ही सेवा ले रहे हैं। तो मेरी मम्मी वैसे गुरुजी को मतलब उनको पता है गुरुजी की महिमा, वो सुनती है मेरे से, मैं उनसे बहुत मतलब बताती रहती हूँ, आज गुरुजी ने ऐसे किया, जैसे किया, गुरुजी का ये मैसेज आया, वो आया। लेकिन मतलब एक होता ना कि फिर भी थोड़ा सा भी मम्मी को विश्वास नहीं बोल सकते, लेकिन अभी वो होता है कि आप रूटीन में आके गुरुजी के आगे वो नहीं आके कर रहे स्वरूप के आगे, लेकिन हाँ वो बोल देती हैं जय गुरुजी खुद ही करके। तो मम्मी ने मुझे गाड़ी में बैठते बोला, कहते शुक्र है गुरुजी का। तो मैंने बोला क्या हो गया? कहते मैंने ना अंदर जाने से पहले बोला था कि गुरुजी आप ना हमारी वो करना, इज़्ज़त रखना कि हम आराम से डॉक्टर से बात कर रहे हैं और डॉक्टर हमारे से, और हम लोग मतलब कि कोई मतलब डॉक्टर हमसे अच्छे से बात करे और वो मना नहीं करे कि मैंने आपका ट्रीटमेंट मैं नहीं करूँगा या करके, तो सब कुछ अच्छा करना। और डॉक्टर ने इतने अच्छे से बात की। तो मम्मी ने बोला मैंने तो गाड़ी में बैठते ही मतलब कहते मैं बाहर निकली गाड़ी में बैठते बोलते शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरी मम्मी की तरफ से गुरुजी के लिए एक शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया, मेरी बेटी को ना 2 दिन हो गए हैं पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और कल मैंने रात को जैसे उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया था, तो जो उसको पेट में दर्द हो रहा था, तो वो थोड़ा सा बहुत मतलब सुबह उठते तक उसने मुझे बोला मम्मा वो जो इतना सारा दर्द था वो थोड़ा सा रह गया। तो शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी दर्द हो क्यों रहा है, और इससे पहले कि मैं सोचती कि चलो क्या करना है क्या नहीं करना, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया सुबह से, मेरे पास मतलब 2-3 सत्संग आए हैं, तो उसमें एक क्लियर मैसेज आया कि तेरी बेटी दी पेट से कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो यह सत्संग से जेड़ा मैं उपाय दस रहे हैं वो कर। और मैंने वो सत्संग सुना, उसमें सेम वही दिक्कत वही प्रॉब्लम जो मेरी बेटी को चल रही है। तो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया डायरेक्ट वे में, तो मैं इस चीज़ का बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। और संगत जी अब यकीन मानिए कि हम लोग जब ऐसे हो जाते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही हमें क्या करना है, तो गुरुजी एक्चुअली में हमें सॉल्यूशन खुद ही बता देते हैं। और ये सबके साथ होता है, सबके साथ जो गुरुजी की संगत है सबके साथ, गुरुजी जो सच्चे दिल से गुरुजी पे विश्वास करते हैं ना, सबके साथ होता है। तो मैं बस गुरुजी को ये शुक्राना करना चाहती थी। एक छोटा सा और सत्संग है, मैं सब्ज़ी मंडी गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, और मैं पैसे लेके गई थी, जैसे 1000 रुपीज़ था, 500 के नोट, और मैंने जहाँ पे सब्ज़ी वाले बैग रखे होते गाड़ी में सीट के आगे, तो एक कोई आंटी थी, उन्होंने मेरे साथ जाना था। जैसे वो आंटी रास्ते में उतरना था तो मैंने उनको बिठाया, तो मैंने बैग पीछे रख दिए, तो मेरे को लगा मैंने पैसे भी पीछे मतलब ऐसे रखे होंगे, और
जब मैं आंटी को उतार के मंडी पहुंची तो मैंने जैसे ही बैग उठाई और देखा मेरे तो पैसे नहीं है। मैं तो सोच मतलब वो हो गया कि पैसे नहीं है गाड़ी में, मैं कहाँ से सब्ज़ी लूँगी, सब्ज़ी बड़ी ज़रूरी है, ये है वो है करके बड़ा हो गया, टेंशन होगी। 1000 रुपया था, कहाँ गया कहाँ गया। मैं वहीं पे मंडी में इतना अंधेरे में लाइट लगा के फ़ोन की पूरी गाड़ी में पैसे ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। सीट के नीचे, साइड में, इधर उधर सब जगह ढूंढ रही हूँ। और ये भी श्योर था कि गाड़ी के अंदर ही है, गिरे कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने निकाले नहीं है, लेकिन मिले नहीं। तो फिर गाड़ी में ना थोड़े बहुत जैसे चेंज पड़ा होता है ना, 300 ऐसे 200 300 टाइप करके, तो मैंने वही 10-10 के नोट जितने बड़े थे वो सब निकाल के सब्ज़ी ले आई, जितनी मतलब रिक्वायर्ड थी हफ्ते की, वो करके मैं ले आई। लेकिन जब मैं घर आई मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा ऐसे तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं लग रहा है कहाँ कहाँ गए। लेकिन यकीन मानिए मैंने इस चीज़ के लिए ऐसे नहीं बोला कि गुरुजी कर दो, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैंने मुंह से नहीं बोला लेकिन मन में, हाय गुरुजी कहाँ है पैसे, मुझे मिल नहीं रहे। मतलब मेरे दिल में ऐसे घुमा होगा, मतलब थॉट्स आया। और मैंने जिस सीट को इतने छांट छांट के ऐसे मतलब आगे पीछे करके देखा, मतलब यकीन मानिए मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन मैंने जब घर आके गुरुजी को एक थॉट ही ऐसे मन में लेके आई, और जैसे ही मैंने सीट को पीछे किया देखा वहाँ पे दोनों नोट 1000 मतलब 500 पड़े हुए थे। तो जय गुरुजी, पैसे मिल गए, शांति आ गई। मतलब कि नुकसान होने से आपने बचा लिया, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। वरना मेरे मन में यही घूमता रहता कि मैं मतलब कि नुकसान करके आ गई, तो आपने शुक्राना है नुकसान करने से बचा लिया गुरुजी। थैंक यू सो मच। आप पैर पैर पे पर मतलब पल पल एक होता है ना कि आप बचाते हो, रक्षा करते हो, सोल्यूशन देते हो, गाइड करते हो, हर चीज़ करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आपको बहुत 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 शुक्राना। और आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है, तो आप इसे प्लीज़ स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुशहाल चल रही है। अभी बहुत जल्दी मैंने अपना बहुत ही अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब कुछ आपके चमत्कार की वजह से हुआ था। वेन्यू जहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, इतना अच्छा डेकोरेशन, हमारे घर पे केक का आना, हर चीज़ ही आपकी वजह से है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड से मैंने जब शादी की 1.5 साल पहले, तो बस मेरा एक ही प्रश्न था कि वो पुणे में रहते हैं और पुणे में ही रहें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाले तो बहुत सी शादियाँ आ रही थी, मुझे नहीं करनी थी, मुझे कुछ टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहना था। और शादी होते ही वर्क फ्रॉम होम लेकर के चले आए, और 1.5 साल में हमारी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन हुआ। ससुराल से भी हम लोग अलग हो गए, बाहर हम लोग रेंट पे आकर रह रहे हैं, मैं, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड। और नंद का तो बीच में बहुत भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी चीज़ें नहीं चल रही हैं हमारे हस्बैंड का, हर बातें ब्रेन वॉश करती हैं। गुरु जी, इन सारी चीज़ों को आप दूर करेंगे, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है आप पर। और गुरु जी, 1.5 साल से मेरे ससुराल वाले इस महीने जाएंगे, उस महीने जाएंगे, जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे। और जनवरी से तो खैर नंद को बच्चा हुआ, तब से वो लोग नंद के ही पीछे लगे हुए हैं, मेरे सास ससुर, मेरे पति। गुरुजी, अब उनके दिमाग में ऐसे बुद्धि लाइए, मैं अभी तो अपने मायके में हूँ, उनके दिमाग में ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ जादू कर दीजिए जो कि आप कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका थॉट मुझे लेकर बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि हर लड़की चाहती है, हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके दामाद के साथ खुश रहे, उनकी बहू अपने बेटे के साथ खुश रहे। ऐसा मेरे इन लॉज नहीं चाहती। अगर मेरे माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाऊँ, वहाँ पर खुशी पूर्वक अपनी ज़िंदगी जीऊँ, तो कुछ गलत नहीं। 2 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड शायद पुणे जाने वाले हैं, क्योंकि आज तक अभी तक उनके घर वालों ने कोई डेट नहीं बताई थी, महीना ही बताते थे, अगस्त, सितंबर, जुलाई ऐसा। तो अभी फाइनली डेट बताए हैं 2 अक्टूबर। गुरुजी, ऐसा कृपा करिए कि इस डेट को वो चले जाएँ वहाँ पर। एक सिंपल सा जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर कोई छोटा सा फ्लैट अफोर्डेबल जो हम लोग पे कर सकें, क्योंकि हमें 2 जगह का खर्चा देखना है। एक हम अपने सास ससुर का देखना है खुद के रहने के लिए, और उसके आसपास एक छोटा सा कोई विद्यालय हो, ताकि मैं उस विद्यालय में पढ़ा सकूं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ जी लूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है। थोड़ा खा करके थोड़ा जीना है, लेकिन मैं अपने पति के साथ पुणे जा कर के खुशी मन से रहना चाहती हूँ। 1.5 साल मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है गुरुजी, बहुत। मेरी नंद और भी फैमिली, मेरी नंद क्यों नहीं चाहती कि हम दोनों साथ में रहें, खुश रहें। ये चीज़ें गलत हैं। मैं भी इसी वजह से, मेरा भी सबको लेकर के मन में निगेटिविटी आ जाती है, लेकिन गुरुजी मेरे मन से सारी निगेटिविटी दूर करें, सबके लिए अच्छी सोच रखें। जो जैसा करेगा उसके लिए आप जवाब देंगे, मैं इतना जानती हूँ अपने गुरु को, और आप जवाब देते भी आए हैं और आगे भी आप ही जवाब देंगे। बस गुरुजी वो चले जाएं, किसी तरह वो पुणे एक बार चले जाएं,
चले जाएं, वो फ्लैट ले लें, मुझे बुला लें दिवाली के बाद। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। कम रहेगा कम में रहूँगी, ज़्यादा रहेगा ज़्यादा में रहूँगी। मेहनत करना होगा मेहनत करके कमा के खाऊँगी। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि मैं खुश रह सकूँ उसके साथ। गुरुजी मेरी अरदास पूरी करिएगा, मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अब मैं इस चीज़ के लिए अगर सेल्फिश हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हर माँ बाप भाई बहन यही चाहते हैं कि उसके घर की बच्ची जिस घर में शादी करके जाए वहाँ खुश रहे। गुरुजी आपसे बस मेरी एक ही अरदास है, आप मेरे इस बहुत बड़े दुख को दूर करें। मैं भी अपने पति के साथ जा कर के खुशी जीवन रहने लगूँ। मेरे पति का जो ब्रेन वॉश करते हैं, जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, वो सारी चीज़ें दूर करें गुरुजी। आप कोई भी मेरे पति से मेरे अगेंस्ट कुछ भी कहता है, उसके पहले आप उसके सामने उनके दिमाग में चले जाएं, उनके दिमाग को हर चीज़ से रोकें। और आप रोकते भी हैं और मुझे पता है आप रोकेंगे गुरुजी। मेरा अंतिम सहारा आप ही हैं, मेरी ज़िंदगी की नाव, हर चीज़ आप पे है, बाकी आपकी मर्ज़ी पे मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। मेरा पूरा विश्वास आप पर है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। सब कुछ है भोलेनाथ, सब कुछ आप ही हैं। आप ही हैं गुरु, आप ही पिता परमेश्वर। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे मेरे माँ बाप भी आपके बच्चे ही हैं गुरुजी। मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा कष्ट है। हर माँ बाप का सपना होता है उनकी बेटी जा कर के रहे अपने दामाद के साथ खुशी मन से, और जब ज़्यादा एज में शादी करते हैं तो ज़्यादा ही मन करता है। गुरुजी आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही वो जादू कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो 2 अक्टूबर को चले जाएं गुरुजी, बाकी मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। जिस दिन मैं पुणे चली जाऊंगी उस दिन मेरे माँ बाप खुश, मेरे भाई की नौकरी लग जाएगी वो भी खुश, मेरी बहन भी अपने में ही लगी है वो भी खुश। गुरुजी बस अरदास है, आप पूरी ज़रूर करना। बाकी जो भी सत्संगी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी मनोकामना पूरी करना। सारे दुख तकलीफ़ जिसकी ज़िंदगी में सबको दूर कर देना गुरुजी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपनी शरण में रहने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।